एलटी ग्रेड के तैयारी करने वाले सभी भविष्य के शिक्षकों, ये वास्तव में तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। तुम इस समय उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का माहौल नहीं समझ पा रहे हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और जिसका खामियाजा तुम्हें चुकाना पड़ेगा, या यूं कहें भुगतना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, एलटी ग्रेड में जो समस्याएं आपके आगे आ रही हैं वो सबके आगे आगे हैं कि आयोग नया है, नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, सिलेबस का आता पता नहीं है, बच्चा करे तो करे कब, ये भर्ती कब आएगी। पिछले 2 साल से तो हम देख रहे हैं कि एलटी की कोई भर्ती नहीं आई है। ये भी हो सकता है कि आगे जो आने वाला समय है 1 आध साल तक भर्ती ना आए और तुम इसी इंतजार में रहे कि भर्ती कब आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, हम तैयारी करेंगे। यकीन मानना यही होगा जैसा यूपी पुलिस में हुआ था कि अचानक भर्ती की डेट आ जाएगी कि इतनी तारीख को एलटी ग्रेड का स्क्रीनिंग टेस्ट है और आपका फॉर्म बाद में पड़ेगा। आपको 1 से 1.5 महीना भी नहीं मिलेगा। ना तो आप जीएस तैयार कर पाओगे, ना अपना सब्जेक्ट तैयार कर पाओगे। मैं तो बस आप मुझसे हुज्जत करते हो, आप वहां पे कमेंट करते हो कि आप आयोग के चेयरमैन हो, कौन हो, जी आपको सिलेबस क्या पता। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, जो मैंने आपको सिलेबस की वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। पहली बात यह बताई है कि दोनों में कॉमन रूप से आपका अपना विषय आएगा, तो आप पहले नंबर पे अपना विषय तैयार कर लीजिए। आप कह दो विषय नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। दूसरी बात मैंने आपको यह बताई है कि विषय के बाद आप जीएस तैयार कर लीजिए, आपकी जीएस आएगी। तो केवल आप 2 चीजें तैयार कर लो। अगर हिंदी आ रही है तो हिंदी जो आ रही है वो मेन एग्जाम में आ रही है, और कब आ रही है, स्क्रीनिंग होने के बाद में, यानी आपको 2 से 3 महीने का समय मिल जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप विषय और जीएस तैयार कर लो। वो लोग गच्चा खा जाएंगे, मूर्खता कर जाएंगे जो सिलेबस के इंतजार में रहेंगे और इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। चाहे स्क्रीनिंग टेस्ट हो, चाहे मेन टेस्ट हो, 75 से 80% जो आ रहा है वो आपका विषय आ रहा है। इसके अलावा क्या आ रहा है, जीएस आ रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं, ना नोटिफिकेशन का इंतजार करो, ना किसी चीज का करो, ना किसी का करो। आप क्या करो, अपना सब्जेक्ट तैयार कर लो बढ़िया से, जीएस तैयार कर लो। चाहे 1 साल बाद एलटी आए, चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे 1.5 साल बाद आए, आपका सिलेक्शन भी होगा, मेरिट भी अच्छी आएगी नंबर, और इसके बाद आपको अपना गृह जनपद भी मिल जाएगा। चक्कर में मत रहो, आएगी नहीं आएगी, जाएगी नहीं जाएगी, क्या हो जाएगा। अगर आपका विषय तैयार हो गया और आपका जीएस तैयार हो गया, अगर एलटी के साथ में आपको एक भर्ती देखने को मिल गई एडेड जूनियर, यहां भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी भर्ती अगर टीजीटी की आई तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरी भर्ती अगर ईएमआरएस की आई, क्लब आदर्श विद्यालय की आई, तब भी आपका हो जाएगा। अगर अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज में आई तब भी आपका हो जाएगा। आश्रम पत्ती के इंटर कॉलेज में आई तब भी आपका हो जाएगा। नवोदय में आई आपका तब भी हो जाएगा। अगर आपका विषय और जीएस तैयार है, बेवकूफ़ी मत करो, मारे जाओगे पूरे के पूरे अगर आप अपने विषय को और जीएस को लेकर नहीं चलोगे। और जो तुम भी जानते हो, समझते भी हो कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं होती, तभी तो मैंने ये कहा कि अपना काउंसलिंग फॉर्मेट मुझको भेजो। मुझे पता है कि जो, और एक चीज़ बताऊं, जो काउंसलिंग फॉर्मेट पूरा भेजेगा, पॉइंट टू पॉइंट जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। उसी को मुझे एक स्टूडेंट को पढ़ाना है, सबको नहीं पढ़ाना है। ये तो एक बेकार की बात है, सब पढ़ा रहे हैं। हाँ, उसकी जैसी लोगों की और समस्याएं हैं तो उसका फायदा उठा सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, कुछ मत करो, आंखें बंद करके अपना सब्जेक्ट तैयार करो, एलटी का जीएस तैयार करो, बाकी सब भूल जाओ बाधा ब्याधा, और अपना काउंसलिंग फॉर्मेट मेरे को भेज दो। मैं उसके हिसाब से काउंसलिंग करता हूं। फिर आपकी जो देखो, आप जो भी समस्या बोलोगे उसका समाधान मैं तभी कर पाऊंगा जब आपका काउंसलिंग फॉर्मेट मेरे पास होगा, वरना मैं नहीं जानता आपका विषय क्या है, आपके पास क्या मटेरियल है। तो अपनी तरह की तैयारी करिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। कोई भी समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं।